नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा और आज बात होगी ऐसे प्रत्याशियों की जिनके पास माया तो बहुत थी लेकिन वोटों में तब्दील बहुत कुछ नहीं हो सका। जी हां, कई प्रत्याशी ऐसे थे जो करोड़ों करोड़ों की संपत्ति के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उनमें से कई तो ऐसे थे जो जीत गए, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिनको चंद हजार वोट तक ही वो सिमट के रह गए। जी हां, सबसे पहले हम आपको ऐसे प्रत्याशी के बारे में बताएंगे जिनकी संपत्ति 250 करोड़ से ज्यादा की थी। जी हां, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी, जिन्होंने अपने हलफनामे में 250 करोड़ की संपत्ति की जानकारी दी, लेकिन जनता ने उनको वोट कितना दिया वो हम आपको बताते हैं। इन प्रत्याशी का नाम है नीतीश कुमार और हम बात कर रहे हैं गुरुआ विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से नीतीश कुमार खड़े हुए थे। अपने हलफनामे में उन्होंने 250 करोड़ की संपत्ति का जो है ऐलान किया, लेकिन जब 14 तारीख को रिजल्ट आया तो नीतीश कुमार को सिर्फ 1148 वोट मिले। जी हां, 250 करोड़ की संपत्ति, वोट मिले 1148। वैसे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ये चिराग वाली नहीं, ये है चाचा जो उनके पशुपति पारस हैं, उनकी पार्टी, जो पहले रामविलास पासवान की मुख्य पार्टी हुआ करती थी। उनकी तरफ से ये प्रत्याशी थे। गुरुआ विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं अगले एक और करोड़पति अरबपति प्रत्याशी की तरफ, जिनको वोट जो मिले वो चौंकाने वाले थे। भले ही वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन एक सम्मानजनक वोट लेकर जरूर जनता ने उनको विदा किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर वीआईपी पार्टी की तरफ से रणकौशल प्रताप सिंह चुनावी मैदान में थे। रणकौशल के बारे में बता दें तो रणकौशल की संपत्ति भी लगभग 350 करोड़ के आसपास की बताई थी उन्होंने, लेकिन रणकौशल की अगर वोटों की बात करें तो रणकौशल दूसरे नंबर पर रहे और रणकौशल को यहां पर 69,544 वोट मिले और वे 26,966 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। अब तीसरे प्रत्याशी की बात करें जो कि करोड़पति थे, लेकिन वो अपनी नाव जो है निकालने में कामयाब रहे, यानी कि उनको जीत का सहरा जनता ने बांध ही दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंगेर विधानसभा की। मुंगेर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे कुमार प्रणय, जिनको जीत हासिल हुई। उनको 1,08,028 वोट मिले और कुमार प्रणय की भी संपत्ति लगभग 187 करोड़ के आसपास बताई गई है। ऐसे में ये जो तीन प्रत्याशी थे जो कि करोड़पति थे, सबसे ज्यादा संपत्ति उन्होंने हलफनामे में बताई थी, लेकिन उनकी जो वोटों का टेन्योर था उसमें एक प्रत्याशी को जीत मिली, दूसरे जो है दूसरे नंबर पर रहे और तीसरे वाले 1148 वोटों पर सिमट गए, यानी कि जिनकी संपत्ति 250 करोड़ उनको वोट मिले 1148। इसके अलावा अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में कई सारे परिणाम ऐसे भी थे जहां पर हार जीत का अंतर बहुत कम था। जी हां, कई सीटें ऐसी थी जहां पर सिर्फ 2.5 अंकों में ही जीत और हार का फैसला हो गया। हम बात कर रहे हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर संदेश में राधा चरण साह जो है सिर्फ 27 वोटों के अंतर से जीत गए जदयू से, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के दीपू सिंह 27 वोटों की कमी से हार का उनको सामना करना पड़ा। इसके अलावा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चौंकाने वाले नतीजे आए थे, जहां पर देर रात तक काउंटिंग हुई और आखिर में जाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी सतीश कुमार सिंह यादव, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, वो 30 वोटों से जीते, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह को 30 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर तीसरी विधानसभा की बात करें तो नबीनगर की, तो नबीनगर में चेतन आनंद जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे, उनको 112 वोटों से जीत मिली, जबकि दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के आमोद कुमार सिंह को 112 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो ये थे चुनावी रिजल्ट के बाद वो तमाम खबरें, वो तमाम समीकरण जहां पर प्रॉपर्टी जिनकी ज्यादा थी उनको वोट कितने मिले और सबसे कम अंतर से हार जीत वाले प्रत्याशी किनके खाते में गए, वो बड़ी बात थी। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए बिहार तक। शुक्रिया।